वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम निकल चुके हैं अपनी एक और नई स्पिरिचुअल जर्नी पर और आज का डेस्टिनेशन है वागड़ क्षेत्र का एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध शिवधाम सिद्धनाथ महादेव मंदिर ठाकरड़ा। ये मंदिर सागवारा से लगभग 13 किलोमीटर दूर गोमती नदी के सुंदर तट पर स्थित है और सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यात्रा और चलते हैं सिद्धनाथ महादेव के दर्शन के लिए। सफर शुरू हो चुका है और रास्ते में चारों तरफ प्रकृति के सुंदर नजारे देखने को मिल रहे हैं। वागड़ की धरती की यही खास बात है कि यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति और आध्यात्म का एक अलग ही संगम देखने को मिलता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका लिव वन सुध उत्कर्ष में। और आज हम आए हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर जो ठाकरड़ा गांव में स्थित है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर, और जल्दी ही हम वहां जा रहे हैं और दर्शन करते हैं। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूं। आशा है आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा, तो बने रहिए मेरे साथ लिव वन सुध उत्कर्ष में। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर। पहली नजर में ही मंदिर की भव्यता और यहाँ का शांत वातावरण मन को प्रसन्न कर देता है। एक तरफ बहती हुई गोमती नदी और दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर का दिव्य स्वरूप इस स्थान को और भी खास बना देता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 580 वर्ष पहले महारावल गोपीनाथ के शासनकाल में कराया गया था। तब से लेकर आज तक ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार मुगल आक्रमणों के समय काशी से शिवलिंग अदृश्य हो गया था, लेकिन उसकी जलाधारी वहीं रह गई थी। बाद में ठाकरड़ा के एक ब्राह्मण को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि वे गोमती नदी के तट पर प्रकट हुए हैं और काशी से जलाधारी लाने का निर्देश दिया। इसके बाद भट्ट परिवार के लोग काशी से जलाधारी लेकर आए, जिसे आज भी यहां स्थापित माना जाता है। मंदिर के पास बहती गोमती नदी इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यहां आकर सच में मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। और अब समय है इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता के दर्शन का। ये है सिद्धनाथ महादेव का दिव्य स्वयंभू रुद्राक्ष शिवलिंग। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि नेपाल के पशुपतिनाथ के बाद ये रुद्राक्ष स्वरूप का दूसरा स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। इसी कारण इस शिवलिंग का धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः।
Shivaya. हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी, आपका शुभ नाम? प्रकाश चंद्र सेवक। जी, मैं मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। मंदिर का इतिहास सर बहुत पुराना है। यहाँ बहुत बड़ा अगर कंथार का झाड़ था। गांव में से अगर पशु चराने आते थे, उसमें से एक गाय थी जी। तो रोज उन गायों से अलग होके उस कंथार के झाड़ के अंदर प्रवेश करती थी और उसके थन से अपने आप अगर दूध झरने लगता था। शाम को जाने के टाइम भी इसी प्रकार वापस आती थी और अंदर जाती थी और अपने आप थन का दूध उसका झरने लगता था। तो पशु चरा के जब अगर घर पे जाता था ग्वाला, तो घर मालिक अगर उनको पूछते थे कि भाई हमारी गाय का दूध कौन निकाल लेता है, तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मेरे जैसा होएगा गाय का मालिक अनाड़ी। तो उसने अगर ध्यान रखा, गाय जैसे अंदर घुसी वैसे वो पीछे पीछे आया और गाय को मारा। तो गाय का जो पीछे का पैर है वो शिवलिंग, पहले से ही वहाँ शिवलिंग होगा या नहीं होगा वो तो प्रभु जाने, बाकी वहाँ से अगर खून की धारा उत्पन्न हुई, वहाँ से वो गाय का मालिक भी हक्का बक्का हो गया। इसके बाद अगर उसने गांव में जाके बताया कि भाई यहाँ पे इस प्रकार से ये हुआ है, फिर कंथार के झाड़ उसको काटा, साफ सुथरा किया, तो वहाँ से शिवलिंग अगर दिखा, और शिवलिंग है रुद्राक्ष का और पंचमुखी है। महीने में हर एकादशी को उपवास रहता है भगवान को, और प्रत्येक दिन शुद्ध घी के लड्डू बाटी भगवान को भोग लगता है। और कम से कम नहीं तो अगर 750 725 साल पुराना मंदिर है। शिवरात्रि पे यहाँ क्या शिवरात्रि पे सब यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। दिवाली पे भी अगर नए साल के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। बाकी पूर्णिमा है, सोमवार है, एकादशी है, विडम्बार रहती है, दर्शनार्थी आते हैं। और यहाँ जो आया हुआ श्रद्धा से आता है वो कोई निराश नहीं जाता, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते। यहाँ की कोई मान्यता है कि अगर किसी को कुछ हो या कोई बाधा ली हो किसी हाँ ने, साहब, बहुत अगर ऐसे वाकिया है, पर एक दो नहीं हजारों वाकिये है जी। तो यहाँ पे क्या ऐसा खास है? खास यहाँ अगर जो जिसके अगर संतान नहीं होती है उसको संतान प्राप्ति होती है। बाकी करीबन हर मनोकामना पूर्ण होती है। सच्चे दिल सच्चे भाव से इसके दरबार में आता है, वो कभी निराश होके नहीं जाता है। दोस्तों, किसी भी स्थान को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके इतिहास और स्थानीय कथाओं को जानना। इसीलिए हमने मंदिर के पुजारी जी और मंदिर समिति के सदस्यों से बात की और जाना सिद्धनाथ महादेव से जुड़ी कई रोचक और अद्भुत बातें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपका शुभ नाम? महेश चौबीसा। जी, मैं मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे। मैं महेश चौबीसा वर्तमान में जो ट्रस्ट मंडल है उसका महामंत्री हूँ। और मंदिर का इतिहास ये है कि मंदिर आज से 800 वर्ष पुराना मंदिर है ये। और इसका वर्णन जो महारावल डूंगरपुर के अंदर जो इतिहास है उसमें लिखा हुआ है कि इस मंदिर का निर्माण गोविल राजवंश ने करवाया था। और नागदा ब्राह्मण यहाँ आके बसे थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। और ये पूरा कार्यक्रम गोविल राजवंश के समय का है। 800 वर्ष पुराना मंदिर है। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है, रुद्राक्ष शिवलिंग है। और गिरी बापू जो कथावाचक है उनके मुताबिक कि वाराणसी के अंदर अगर रुद्राक्ष शिवलिंग है कि फिर ठाकरधाम है। ये मेरी अपनी बात नहीं है, वो गिरी बापू की है। और गिरी बापू के मैं पूरे भारत के अंदर घुमा, विदेशों में घुमा, लेकिन जो ये रुद्राक्ष शिवलिंग है वो पहली बार ही देख रहा हूँ। जब भी गिरी बापू यहाँ से गुजरते हैं वो 1 मिनट 5 मिनट के लिए भी यहाँ पे आके और ये अभिषेक करके और फिर यहाँ से रवाना होते हैं। यहाँ शिवरात्रि में और क्या क्या प्रोग्राम किया जाता है? शिवरात्रि और दिवाली के दूसरे दिन, मतलब प्रतिमा, जिस दिन प्रतिमा होती है उन दोनों दिन पे यहाँ पे मेला पड़ता है। और कम से कम 20 से 25 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। और शिवरात्रि के दिन जो मेला पड़ता है उसमें कृषि विभाग की वो लगती है, ये जो कार्यक्रम होते हैं, ग्राम सेवक अपना कार्यक्रम करता है, खेल कूद का कार्यक्रम होता है। और कम से कम 20 से 25 लोग शिव भक्त
यहाँ इकट्ठे होते हैं। एज इट इज कंडीशन दिवाली के बाद वाली बात है, पर दिवाली के दिन वो राज्य सरकार का कार्यक्रम नहीं होता है, सिर्फ लोग नया वर्ष यहाँ से चालू करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि वागड़ की एक अमूल्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी है। काशी विश्वनाथ से जुड़ी लोक कथाएं, स्वयंभू रुद्राक्ष शिवलिंग और सदियों पुराना इतिहास इस मंदिर को और भी विशेष बना देते हैं। यहीं मंदिर के पास पूज्य सूरजगिरी जी महाराज की समाधि भी स्थित है। ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां लोग श्रद्धा भाव से दर्शन करने पहुंचते हैं। दोस्तों, आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। विशेष धन्यवाद मंदिर के पुजारी जी और मंदिर समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने हमें इस पवित्र स्थल के इतिहास और महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं उत्कर्ष भट्ट और आप देख रहे हैं लाइव वंस विद उत्कर्ष। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई जर्नी, एक और नई डेस्टिनेशन और एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।